ठीक है, चलो बच्चों अपन देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक हीट ट्रांसफर। ठीक है, हर साल एटलीस्ट एक क्वेश्चन इससे आता है और मैकेनिक्स से बहुत ज़्यादा हद तक ये इंडिपेंडेंट होता है। बहुत ज़्यादा हद तक जब मैं बोलता हूँ मतलब ये नहीं पूरी तरह से इंडिपेंडेंट है, मैकेनिक्स के प्रॉब्लम्स के साथ में कभी कभी क्लबिंग कर देते हो लोग। ठीक है, बट बेसिकली स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं और उस पर ज़्यादा फोकस करो आप, बेसिक्स क्लियर करने में, सम्स करने में। ठीक है, तो ये चैप्टर ईजी पड़ता है। चलो अपन देखते हैं हीट ट्रांसफर। सबसे पहले तो सबसे फर्स्ट थिंग ये है कि यू मस्ट नो व्हाट इज हीट। ठीक है, हीट क्या होता है? ठीक है, हीट बेसिकली एक एनर्जी है, इट इज फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, विच इज जनरेटेड, विच इज प्रोड्यूस्ड, आप बोल सकते, विच इज जनरेटेड ड्यू टू मोशन ऑफ आयंस या एटम्स या कोई भी पार्टिकल्स आप बोल सकते हो। ठीक है, पार्टिकल्स जब मैं बोलता हूँ बेसिकली आई एम टॉकिंग अबाउट सब एटॉमिक पार्टिकल्स लाइक बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स वगैरह में भी जब मोशन होता है तो भी हीट जनरेट होता है, बट किस तरीके से जनरेट होता है आगे चल के हम लोग एक चैप्टर आएगा रेडिएशन वगैरह में देखेंगे। आई बात समझ में? हीट बेसिकली इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड इट इज जनरेटेड ड्यू टू द मोशन ऑफ आयंस, एटम्स और पार्टिकल्स। यानी बेसिकली किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर अगर उसके पार्टिकल्स जो हैं यानी कि एटम्स, आयंस वगैरह जिससे ही बना हुआ है वो अगर मूव करते हैं तो हम लोग बोलते हैं कि हीट जनरेट हो रही है। बट सबसे कॉमन मिसअंडरस्टैंडिंग ये है, लोग ये लगता है कि जो ऑब्जेक्ट होता है उसके अंदर हीट स्टोर्ड होती है। तो हमेशा ध्यान रखना, देयर इज नथिंग लाइक हीट स्टोर्ड इन द बॉडी। आई बात समझ में? तो हमेशा इसका एक मैं सेकेंड आपको इम्पॉर्टेंट फैक्टर बता देता हूँ हीट के बारे में। पहला तो आपने देख ही लिया हुआ, सेकेंड फैक्टर क्या है कि जो हीट होता है, आई बात समझ, ये स्टोर्ड नहीं होता। हीट एनर्जी इज ऑलवेज डायनामिक। हीट एनर्जी इज ऑलवेज डायनामिक मतलब ये होता है इट इज ऑलवेज इन फ्लो, हमेशा ये फ्लो होते रहता है। ठीक है, ये एनर्जी हमेशा फ्लोइंग होता है, यानी कि जब एनर्जी फ्लो हो रही है, ठीक है, यानी कि जो मोशन ऑफ आयन, एटम या पार्टिकल से जनरेट हुई जो एनर्जी जो अपने फ्लोइंग कंडीशन में है तो ही हम लोग उसको हीट एनर्जी बोल सकते हैं। जैसे मान लो अगर मैं नदी बोलता हूँ तो नदी एक तरह से फ्लोइंग ऑफ वाटर का कंडीशन है। आई बात समझ में? जब पानी बह रहा होता है तभी आप उसको रिवर वगैरह बोल सकते हो। ठीक है, पानी जगह रुका हुआ तो उसको आप रिवर नहीं बोल सकते। आई बात समझ में? ठीक उसी तरीके से एनर्जी का वो फॉर्मेट जो पैदा तो हुआ है मोशन ऑफ आयंस, एटम्स या पार्टिकल्स की वजह से, बट ये हमेशा अपनी फ्लोइंग कंडीशन में होता है तो उसे हम बोलते हैं हीट एनर्जी। हीट एनर्जी हमेशा अपने डायनामिक स्टेज में होता है। डायनामिक मतलब होता है ऑलवेज इन मोशन में हमेशा रहता है, फ्लो होता रहता है। ठीक है, फ्लो होता है। क्वेश्चन ये है अगर ये फ्लो होता है तो ये फ्लो कहाँ होता है और कंडीशन में, किस कंडीशन में होता है? ठीक है, व्हेन एंड वेयर द हीट ट्रांसफर, हम लोग जो हीट फ्लो है उसको हम लोग नया नाम देंगे हीट ट्रांसफर। ठीक है, चैप्टर का नाम ही हीट ट्रांसफर है। बहुत लोग इसका नाम ट्रांसमिशन ऑफ हीट लिखते हैं, बहुत लोग सिर्फ हीट लिखते हैं। जो भी लिखना है लिखो, बट अपना जो यहाँ टॉपिक है फिलहाल वो है फ्लो ऑफ हीट का। ठीक है, हीट फ्लो ही होता है तो फ्लो ऑफ हीट टॉपिक बोलने में ज़्यादा लॉजिक नहीं है। हीट जब बोलूँ तो आपको बाय डिफॉल्ट समझ में आ जाना चाहिए लाइक दैट इज ऑलरेडी फ्लोइंग। ठीक है, क्वेश्चन ये है कि हीट कब फ्लो होता है। ठीक है, मैं आपको ये भी बताऊंगा कि लाइक कब कौन, जब मोशन ऑफ एटम्स, आयन और पार्टिकल्स से जो हीट एनर्जी जनरेट हुई है अगर वो फ्लो नहीं कर रही है तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे। ठीक है, वो मैं अभी बताता हूँ कुछ देर में। पहले अपन यहाँ देखते हैं लाइक व्हाट इज द कंडीशन ऑफ हीट ट्रांसफर। व्हाट इज कंडीशन ऑफ हीट ट्रांसफर? ठीक है, कंडीशन ऑफ हीट ट्रांसफर क्या है? इज टेम्परेचर डिफरेंस, इज टेम्परेचर डिफरेंस। आई बात समझ? क्वेश्चन ये है कि हीट ट्रांसफर कब, यानी एक प्लेस से, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक हीट कब ट्रांसफर होता है? हीट तभी ट्रांसफर होता है जब टेम्परेचर डिफरेंस होगा। अब टेम्परेचर डिफरेंस है अगर हीट ट्रांसफर होगा तो कैसे कैसे मैं बताता हूँ। हीट ट्रांसफर देखो दो जगह मैं यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दे के बताता हूँ कि दो जगह कैसे कैसे, मतलब दो तरीके से कैसे फ्लो होता है। एक होता है विद इन द बॉडी, वी आर विद इन द ऑब्जेक्ट, होता है विद इन द ऑब्जेक्ट, यानी हीट ट्रांसफर इज टेकिंग प्लेस विद इन द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के अंदर ही हीट ट्रांसफर हो रहा है यानी हीट फ्लो हो रहा है। और दूसरा
फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट। तो मैं दोनों का आपको एक्सप्लेन कर बता देता हूँ क्या कंडीशन है। विद इन द बॉडी अगर मैं बोलता हूँ तो मान लो ये अपने पास एक रॉड है, तो मान लो आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हो, चाहे 1 डायमेंशनल वायर हो, चाहे 2 डायमेंशनल शीट हो, चाहे 3 डायमेंशनल क्यूब वगैरह हो, या बेसिकली 3 डायमेंशनल कोई भी चीज़ हो। तो अगर मान लो इसके 2 एंड है, ठीक है, कोई भी 2 एंड है, ऐसा जरूरी नहीं सर ने जहाँ इसको ख़त्म किया इसको और इसको ही सर एंड बोल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। आप कोई भी 2 पॉइंट सेलेक्ट कर सकते हो। इस पूरे वायर में आप कोई भी 2 पॉइंट सेलेक्ट कर लो। मान लो इस पूरे वायर में मैंने इस एंड को सिलेक्ट किया, इसको मैंने बोला T1 और इस एंड को मैंने बोला T2। आई बात समझ में? क्यों बोला T1 T2? अगर T1 T2 बोल दिया तो ऑब्वियसली जो है बाय जनरल इंट्यूशन आपको पता चल गया होगा कि टेम्परेचर एट द एंड ऑफ द वायर। मैं आपको फिर से बताता हूँ, वायर के एंडिंग में ही टेम्परेचर का अलग अलग होना जरूरी नहीं है। टेम्परेचर कोई भी 2 पॉइंट पे अलग अलग हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे मान लो T1 T2 यहाँ भी हो सकता है, किधर भी हो सकता है, ऐसा कोई टेंशन की बात नहीं। सच दैट T1 इज ग्रेटर देन T2। अगर T1 T2 से बड़ा है, ठीक है, तो क्या होगा, हीट यहाँ से फ्लो होगा T1 से T2 की तरफ। आई बात समझ में? T1 से कहाँ फ्लो होगा? T2 की तरफ। आई बात। इस तरह से आपको हीट ट्रांसफर का डायरेक्शन भी पता चल गया कि फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। अच्छा, कि देयर इज अनदर लाइक बिग कंसेप्ट ऑफ टेम्परेचर इन दिस। एक टेम्परेचर का अपना अलग कंसेप्ट है, हम लोग उसको भी जानेंगे आराम से जब हम लोग टेम्परेचर स्केल के बारे में पढ़ेंगे। बट फिलहाल टेम्परेचर मतलब ये समझ लो, टेम्परेचर एक तरह से लाइक मेजर है, एक तरह से एक तरीका है ये पता करने के लिए कि हीट कहाँ ज़्यादा है कहाँ कम है, ठीक है। इसी टेम्परेचर के बेसिस पे हम लोग ऑब्जेक्ट्स को हॉट ऑब्जेक्ट एंड कोल्ड ऑब्जेक्ट नाम देते हैं। आई बात समझ में? जहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा होता है उसे हम लोग हॉट बोलते हैं, यानी बेसिकली वहाँ हीट एनर्जी ज़्यादा है, ठीक है। जहाँ पे हीट एनर्जी कम है उसे हम लोग कोल्ड ऑब्जेक्ट बोलते हैं, टेम्परेचर वहाँ कम माना जाता है। तो फिलहाल ये हो गया विद इन द बॉडी, यानी कि विद इन द बॉडी द हीट ट्रांसफर कैन टेक प्लेस ओनली if like there are 2 points in the same body and the temperature is different for both points, ठीक है। दोनों पॉइंट के लिए टेम्परेचर अलग अलग है, ठीक है। तो जो हायर टेम्परेचर रहेगा वहाँ से लो की तरफ आपका हीट ट्रांसफर टेक प्लेस होगा। आई बात समझ में? चलो नेक्स्ट सेकंड है फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट की तरफ अगर आपको हीट ट्रांसफर करवाना है तो आपको बेसिकली मान लो ये कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, इसको आप ए बोल देते हो, इसको आप बी बोल देते हो, ठीक है। तो इनका ओवरऑल टेम्परेचर यूनिफॉर्म है, इनका ओवरऑल टेम्परेचर क्या है? यूनिफॉर्म है। इस ओवरऑल टेम्परेचर इसका है ए का T1 और बी का है T2। और जब इनको आप कांटेक्ट में रखोगे, कांटेक्ट में रखने का मतलब क्या होता है? इट कैन बी डायरेक्ट कांटेक्ट और इट कैन बी इनडायरेक्ट कांटेक्ट। आई बात समझ में? तो हम लोग उसके ऊपर बाद में आएंगे कब हम लोग इनडायरेक्ट कांटेक्ट से हीट ट्रांसफर करवा सकते हैं। फिलहाल हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट कांटेक्ट की बात करें, यानी अगर मान लो उनके बीच में ऐसे डायरेक्ट कांटेक्ट हो गया, ऐसा आपने टच करा दिया ए और बी को, ठीक है। इस लाइक जैसे मान लो 2 ग्लास हैं, ठीक है, स्टील के 2 ग्लास हैं, एक में गर्म पानी भरा हुआ है, एक में ठंडा पानी भरा हुआ है, ठीक है। तो जो ठंडा पानी है वो वाले ग्लास को आप इसे सटा दो तो धीरे धीरे क्या होगा? हीट ट्रांसफर होने लगेगा, ठीक है, ये गर्म वाले ग्लास से ये ठंडे वाले ग्लास की तरफ। तो ये हो गया फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो यहाँ भी वही रहेगा, हीट का डायरेक्शन फ्रॉम हायर टेम्परेचर। T1 वाला गर्म था T2 से, तो T1 से फ्लो होगा आपका टेम्परेचर T2 की तरफ। टेम्परेचर नहीं फ्लो होता, सॉरी, हीट फ्लो होता है। आई बात समझ में? ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए हीट ट्रांसफर। हीट ट्रांसफर क्लियर हो गया। हीट ट्रांसफर मतलब क्या होता है? हीट ट्रांसफर इज अ प्रोसेस इन विच हीट एनर्जी फ्लोज फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। हम लोग ने इसमें बताया ये कि लाइक हीट एनर्जी क्या होता है। हीट एनर्जी हमेशा डायनेमिक होती है, ध्यान रखना, हमेशा मोशन में होती है, किसी के अंदर हीट एनर्जी स्टोर्ड नहीं होती। चलो ठीक है, अब यहीं लगे हाथ में बता देता हूँ। देयर इज अ टर्म कॉल्ड एज लाइक, मान लो एक ऑब्जेक्ट के अंदर हीट एनर्जी स्टोर्ड है, हालांकि ऐसा बोलना नहीं चाहिए, ये गलत कंसेप्ट है, बट फिर भी। तो मान लो कोई ऑब्जेक्ट आपको गर्म लगे, आई बात समझ में? इसका मतलब ये हो रहा है कि उसका हीट एनर्जी वहाँ से यहाँ फ्लो हो रहा है, उसका हीट एनर्जी वहाँ से आपकी तरफ फ्लो हो रहा है। जैसे मैंने बोला, जैसे मेरे पास ये मान लो ये बॉटल है, ये मुझे गर्म लग रहा है, आई बात समझ? इसका मतलब क्या हो गया कि ये इसका जो हीट एनर्जी है वो मेरे तरफ फ्लो हो रहा है, यानी ये हायर टेम्परेचर पे है और मेरा जो हाथ है वो लोअर टेम्परेचर पे है, ठीक है। तो ये हो गया आपका फ्लो हो गया हीट का। लेकिन मेरे टच करने के पहले, यानी जब मैं इसको टच नहीं किया था, तो टच करने के पहले इसके अंदर मोशन ऑफ पार्टिकल्स वगैरह इसको हो ही रहे थे,
तो उसके अंदर भी एनर्जी जनरेट हुई थी। आई बात समझ में? जो जनरेट हुई थी एनर्जी, उसको उस समय क्या हीट एनर्जी नहीं बोलेंगे? आंसर है नहीं बोलेंगे। उसे हम लोग क्या बोलेंगे? उसे हम लोग बोलते हैं इंटरनल एनर्जी। क्या बोलते हैं? इंटरनल एनर्जी। ये ध्यान रखना, ठीक है? यहाँ पे ये चीज का ध्यान रखें, इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी इज व्हाट? ये थोड़ा वास्ट कंसेप्ट है, इसको हम लोग थर्मोडायनेमिक्स में बहुत डिटेल में देखेंगे। इसको मैं यहाँ पे एक नाम दे देता हूँ, इसको मैं नाम देता हूँ स्टैटिक हीट एनर्जी। चलेगा? हालांकि पूरी तरह से इसको हीट एनर्जी बोलना अच्छी बात नहीं है, बट मैं अभी के लिए बोल रहा हूँ। आई बात समझ में? इंटरनल एनर्जी कैन बी कॉल्ड एज स्टैटिक हीट एनर्जी। मैं फिर से बता देता हूँ, पूरी तरह से ये करेक्ट नहीं है, इसमें कुछ और कंसेप्ट लगता है जो थर्मोडायनेमिक्स में क्लियर होता है। बट इतना आप समझ लो, लाइक कोई ऑब्जेक्ट का जो टेम्परेचर है, वो उसका जो टेम्परेचर उसके अंदर के हीट की वजह से है। उसके अंदर का जो हीट है वो हीट नहीं, इंटरनल एनर्जी कहलाता है, ठीक है? यानी जो टेम्परेचर होता है किसी ऑब्जेक्ट के इंटरनल एनर्जी से डिसाइड किया जाता है। हालांकि जो टेम्परेचर मेजर करने का जो तरीका है वो भी अपने आप में एक तरह से फॉल्टी तरीका है, बट फिलहाल कोई बात नहीं, हम लोग उस सब पे डिस्कस नहीं करेंगे। तो इंटरनल एनर्जी क्लियर हो गया। इंटरनल एनर्जी मतलब स्टैटिक हीट एनर्जी, दिस इज स्टोर्ड इन द ऑब्जेक्ट, ठीक है? फिलहाल ये सब हो गया। अभी हम लोग बात करेंगे हीट मेथड्स ऑफ हीट ट्रांसफर। आई बात समझ में? मेथड्स ऑफ हीट ट्रांसफर, ठीक है? यहाँ पे अपन ले लेते हैं ये मेथड्स ऑफ हीट ट्रांसफर। हीट ट्रांसफर के क्या क्या मेथड हो सकते हैं, ठीक है? यानी हीट को अगर मुझे फ्लो कराना है फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट या विद इन द ऑब्जेक्ट, तो मैं यहाँ पे विद इन द ऑब्जेक्ट नहीं ले रहा हूँ, मैं फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट ले रहा हूँ। हीट को ट्रांसफर कराना फ्रॉम एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट की तरफ, ठीक है? अभी तो क्या क्या मेथड है, क्या क्या तरीके हो सकते हैं? देयर आर 3 बेसिक मेथड्स, 3 बेसिक मेथड है जिसके थ्रू आपका जो हीट है वो ट्रांसफर होता है। द फर्स्ट इज कॉल्ड एज कंडक्शन। पहले वाले को हम लोग क्या बोलते हैं? कंडक्शन। आई बात समझ में? ज़्यादा ही मोटा चल रहा है, मस्त चल रहा है, ठीक है? सेकेंड को हम लोग बोलते हैं कन्वेक्शन। क्या बोलते हैं? कन्वेक्शन। और तीसरे वाले को हम लोग बोलते हैं रेडिएशन। रेडिएशन क्या बोलते हैं? रेडिएशन। तो पहला कंडक्शन, दूसरा कन्वेक्शन, तीसरा रेडिएशन, ठीक है? मैं यहीं पे थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ इन लोग के बारे में। हालांकि हम लोग को, मैं पहले ही बताता हूँ, प्राइमरली हम लोग को सिर्फ कंडक्शन देखना। आई बात समझ में? बट तीनों के बारे में थोड़ा थोड़ा जान दो। कंडक्शन क्या होता है? कंडक्शन में हीट एनर्जी का ट्रांसफर फ्रॉम हायर टू लोअर ही होगा, बट जो पार्टिकल्स होंगे, ठीक है, उनका ट्रांसफर नहीं होगा। यानी पार्टिकल्स एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाएंगे। पार्टिकल्स अपनी जगह पे होकर वाइब्रेट करते हैं, ठीक है? पार्टिकल्स अपनी जगह पे रहेंगे, दे विल वाइब्रेट व्हेन हीट विल पास थ्रू देम, बट दे विल नेवर चेंज देयर पोजीशन। जैसे मान लो यहाँ पे मैंने रॉड बनाया, मैं बार बार रॉड बनाते रहूँगा इसमें, ठीक है? इसमें मान लो ये पार्टिकल है, ठीक है? अब यहाँ पे आपने हीट एनर्जी दी, ठीक है? आपने हीट एनर्जी प्रोवाइड की, ये वाइब्रेट होंगे लोग, ठीक है? ये भी वाइब्रेट होगा अपनी जगह, ये भी वाइब्रेट होगा, ठीक है? लेकिन जो पहला है, जो दूसरा है, जो तीसरा, ये अपनी जगह मेंटेन रहेंगे, ये कहीं जाएंगे नहीं, ठीक है? दे विल लाइक एब्जॉर्ब द हीट एंड ट्रांसफर टू द नेबर। एब्जॉर्ब करेंगे हीट जो उनको मिलेगा, जैसे पहले वाले को हीट मिला, उसको एब्जॉर्ब करेगा और नेबर को ट्रांसफर करेगा, ठीक है? थोड़ा सा अपने पास रखेगा, थोड़ा अपना एब्जॉर्ब करके अपना वाइब्रेशन बढ़ाएगा। और आपको पता होना चाहिए हीट एनर्जी जो ट्रांसफर होती है ऑब्जेक्ट्स को, जो उनकी जाहिर सी बात है उनके पार्टिकल्स को मिलती है, तो वो लोग उससे अपना वाइब्रेशन का स्टेट बढ़ाते हैं, यानी उनका एम्पलीट्यूड बढ़ता है। जितना ज़्यादा हीट उनको मिलते जाएगा उतना ज़्यादा वाइब्रेट करते जाएंगे। तो जो कोई भी पार्टिकल हो, उसको अगर हीट मिलता है तो वो 3 काम करता है, ध्यान में रखना चाहिए। पहले वो खुद एब्जॉर्ब करेगा, वो पार्टिकल, अगर वो एटम है या आयन है, कुछ भी, पहले वो हीट एब्जॉर्ब करेगा। हीट एब्जॉर्ब करके क्या करेगा? वाइब्रेट करेगा। जितनी उसकी औकात होगी उतना वो वाइब्रेट करेगा, उसका एक पर्टिकुलर लिमिट रहता है, ठीक है? उतना तक वाइब्रेट करेगा। लिमिट जब मैं बोलता हूँ उसका वाइब्रेट करने कोई एक्चुअली लिमिट है नहीं, तो लेकिन विद इन द सेम स्टेट, क्योंकि स्टेट भी मेंटेन रखना होता है। यानी सॉलिड है तो सॉलिड ही रहना है। अगर तो सॉलिड में जो पार्टिकल्स हैं उनके वाइब्रेशन का एक पर्टिकुलर एम्पलीट्यूड होता है, वो एम्पलीट्यूड के अंदर ही
मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट कर सकते हैं। उससे ज़्यादा अगर वाइब्रेट करेंगे एम्पलीट्यूड पे तो आपका जो सॉलिड स्टेट है वो कन्वर्ट होके लाइक लिक्विड हो जाएगा, फिर और बढ़ाओगे तो गैस हो जाएगा। तो हम लोग वो सब भी बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग वो आगे जाके दूसरे चैप्टर्स में देखेंगे इसी की सीरीज में। फिलहाल यहाँ देखते तो देयर कैन बी लाइक 3 थिंग्स। पहला चीज़ ये है कि पार्टिकल विल एब्जॉर्ब द हीट। सेकेंड ये होता है इट विल ट्रांसफर द रेस्ट ऑफ हीट। थर्ड ये होता है, ये ट्रांसफर का जो प्रोसेस होता है ना, ट्रांसफर के प्रोसेस में क्या होता है, थोड़ा सा हीट एस्केप हो जाता है। यानी ये समझ लो इट्स काइंड ऑफ स्कैम। यानी आपने 1 को दिया, मान लो रुपीज में, मान लो मैं हीट काउंट कर रहा हूँ, आपने 1 को दिया 20 रुपए का हीट, ठीक है, मान लो, हालांकि हीट जो है जूल में काउंट की जाती है, बट फिर ही बता रहा हूँ, 20 रुपया हीट दिया आपने 1 को। तो 1 के पास जो है उसका मैक्सिमम कैपेसिटी है टू मेंटेन द सेम स्टेट लाइक सॉलिड। अगर सॉलिड का पार्टिकल है तो सॉलिड का पार्टिकल बने रहने के लिए वो 10 रुपए का हीट अपने पास रख लेता है। तो 10 रुपए का हीट रख लिया, फिर बचा कितना 10, फिर वो 10 वो ट्रांसफर करने जाएगा 2 को, तो 10 उसने ट्रांसफर कर दिया 2 को, लेकिन 2 तक वो 10 पहुँचते वो 8 9 ही रह जाता है, ठीक है। क्यों, बाकी का 2 या 1 कहाँ गया, वो एस्केप हो जाता है, ठीक है। तो जो एस्केप हो जाता है वो भी एक तरह का हीट ट्रांसफर प्रोसेस है, उसका नाम होता है रेडिएशन। क्या होता है, रेडिएशन। आई बात समझ में। तो फिलहाल हम लोग उस पर बात करेंगे, इंफ्रारेड वेव्स के फॉर्म में वो एस्केप होता है, फिलहाल हम लोग उसकी बात नहीं करेंगे। क्या नहीं समझ में आया कि नहीं। तो सम ऑफ हीट इज रेडिएटेड इन द फॉर्म ऑफ इंफ्रारेड वेव्स। इन फॉर्म ऑफ इंफ्रारेड वेव एक तरह का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो इसके बारे में ज़्यादा पढ़ने के लिए आप काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस वगैरह देखें, थोड़ा सा उसमें पता चलेगा, ठीक है। थर्मोडायनामिक्स थोड़ा सा पता चलेगा और बहुत अच्छा पता चलेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में। फिलहाल हम लोग वहाँ भी नहीं जा रहे हैं। जनरली मैंने आपको बता दिया कि कंडक्शन में क्या होता है, कंडक्शन में यही होता है, ठीक है। कंडक्शन में ऑब्जेक्ट्स क्या करते हैं, दे विल गो नोवेयर, वो कहीं नहीं जाते। ऑब्जेक्ट मतलब लाइक उनके पार्टिकल्स कहीं नहीं जाएंगे, बट हीट एनर्जी विल ट्रैवल। आई वर्ड समझ, हीट एनर्जी जाती है। आई वर्ड समझ में। जैसे कंडक्शन इज लाइक चीटिंग इन एग्जाम, ठीक है। मान लो आप लोग एक एग्ज़ाम दे रहे हो और लास्ट वाला बेंच जो है वो चीटिंग का पुड़िया देता है, ठीक है। तो लास्ट वाला सेकंड लास्ट को देगा, सेकंड लास्ट फिर अपने नेक्स्ट को देगा, नेक्स्ट करते करते वो फर्स्ट बेंच तक पहुंच जाता है, अगर पहले बेंच वाला चीटर है तो। हालांकि चीटिंग वीटिंग नहीं करनी चाहिए, बट फिर भी आई बात समझ में। कोई बात नहीं। तो हीट कंडक्शन में इसी तरीके से जाता है, ठीक है। यानी अगर ये पेन है तो इसके यहाँ जो मॉलिक्यूल्स हैं, तो हीट यहाँ पे दोगे तो यहाँ तक पहुँच जाएगा, ठीक है। बट इनका जो पोजीशन है वो चेंज नहीं होगा, दे विल वाइब्रेट एट देयर ओन प्लेसेस, बट वो अपनी जगह पे ही रहते हैं। आई बात समझ में। थोड़ा सा एक कंसेप्ट जो है इलेक्ट्रिक करंट और वेव से मैच करता है, तो जिनको क्लिक होता है वो पॉज करके थोड़ा सा दिमाग में जो है कनेक्ट कर सकते हैं विथ वेव्स, ठीक है। फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कन्वेक्शन। कन्वेक्शन में क्या होता है कि हीट ट्रांसफर के दौरान जो मीडियम, हीट तो ट्रांसफर होना ही है, हीट एनर्जी ट्रांसफर होगा, बट जो मीडियम के पार्टिकल्स हैं वो भी ट्रांसफर होते हैं। आई बात समझ, वो भी क्या होते हैं, ट्रांसफर होते हैं। पार्टिकल्स ऑफ मीडियम कैरी द हीट एनर्जी देमसेल्व्स, वो खुद ही हीट एनर्जी कैरी करते हैं, यहाँ से वहाँ लेके जाते हैं, ठीक है। मैं इसका एग्जाम्पल भी थोड़ा आपको समझाता हूँ। यानी कि ये कंडक्शन जैसा माहौल नहीं है। कंडक्शन जो मीडियम का पार्टिकल लगे, जो मैं यहाँ मीडियम बोल रहा हूँ, बेसिकली आई एम टॉकिंग अबाउट ऑब्जेक्ट्स यू आर कंसिडरिंग, ठीक है। तो मैं एग्जाम्पल देता हूँ, समझ में आ जाएगा। कंडक्शन का एग्जाम्पल होता है, बच्चे लोग जैसे सब लोग कभी न कभी लाइफ में एक बार कुछ ना कुछ तो बनाए ही होते हैं, कुकिंग वगैरह किए ही रहते हैं, एटलीस्ट मैगी तो कभी न कभी बनाए ही रहे। मैगी आप देखो, अगर वो कढ़ाई में देखो वो रख दो, अगर क्या बोलते हैं वो जो कलछुल बोलते हैं ना हम लोग, ठीक है, जिससे हाथ ऐसा पौना जैसा जो रहता है, उसको आप ऐसे रख दो। फिर क्या होगा, ये वाले एंड पे जो पैन में रखा हुआ है, जो कढ़ाई में पड़ा हुआ है, उसको हीट मिलेगा। तो हीट ऐसे ट्रैवल करते 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 इस एंड पे पहुंच जाता है, ठीक है। फिलहाल यहाँ पे अभी तो इंसुलेटर लग के आता है, पहले नहीं आता था। तो आपको यहाँ गर्म लगता है,
तो इसमें क्या हो गया, आपका जो शेप साइज है इस कल्चर का, इस जो है इसका, ये वैसे का वैसे ही रहता है, क्योंकि कोई पार्टिकल्स ने अपना पोजीशन चेंज नहीं किया। आई बात समझ। बट कन्वेक्शन में क्या होता है कि जिस ऑब्जेक्ट को हीट दिया जा रहा है उसके पार्टिकल्स खुद ही यहाँ से वहाँ लेके जाते हैं। फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ, गर्मियों में देखो वो चलता है, लू बहती है ना, गर्म हवाएं चलती है ना। होता ये है कि गर्मियों में सूरज की गर्मी से पहले धरती गर्म हो जाती है, ठीक है। धरती के कांटेक्ट में कौन है, वो एयर है। तो एयर जब गर्म होता है, जब एयर चलेगी, एयर प्रेशर बढ़े तभी वो गर्म चीज चलेगी। गर्मी में क्या बोलते हैं, वो जो हवा है वो बहती है तभी वो गर्मी यहाँ से वहाँ पहुँचती, ठीक है, उसे हम लोग लू बोलते हैं। तो यानी कि अगर वो लू वाली गर्मी को यहाँ से वहाँ अगर जाना है, ठीक है, तो उसको फ्लो होना पड़ेगा। अलॉन्ग विद दैट हीट एनर्जी द एयर मॉलिक्यूल्स आर ऑलरेडी फ्लोइंग, ठीक है, वो भी फ्लो हो रहा है। तो ये एग्जाम्पल में आप बता सकते हो, ठीक है, कन्वेक्शन का एक एग्जाम्पल हो सकता है, ठीक है। दूसरा ये आप रेडिएशन देख लो। इसमें एक चीज़ क्लियर हो गया कि इसमें मीडियम पार्टिकल्स मूव करते हैं, ठीक है, हो जाएगा मीडियम पार्टिकल्स मूव विथ हीट, यानी हीट जो है खुद तो जाता ही जाता है, इन मीडियम के पार्टिकल्स को भी लेके जाता है, ठीक है। तो कन्वेक्शन बेसिकली ज़्यादातर गैसेस वगैरह में पाया जाता है, ठीक है। हाई बस गैसेस में पाया जाता है, नहीं तो फ्लूइड्स में बोल दो ज़्यादा अच्छा रहेगा, यानी कुछ लिक्विड्स में भी पाया जाता है, ओके। फ्लूइड मतलब दोनों होता है, गैस लिक्विड जो भी फ्लो होता है दोनों होता है, ठीक है। तो कन्वेक्शन जो है ये स्पेशली ये पाया नहीं जाता है सॉलिड्स में, ये सिर्फ फ्लूइड्स में पाया जाता है, ठीक है, गैसेस और लिक्विड्स में। और जो कंडक्शन होता है ये तीनों में पाया जाता है। इट कैन बी फाउंड इन सॉलिड्स, कैन बी फाउंड इन लिक्विड्स एंड गैसेस, ठीक है। हम लोग थोड़ा डिस्कस करेंगे कैसे होता है लिक्विड्स और गैसेस में। और रेडिएशन एक ऐसी चीज़ है जिसको मीडियम की ही जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। कंडक्शन और कन्वेक्शन को एटलीस्ट मीडियम की जरूरत पड़ती थी, यानी कंडक्शन में भी हीट ट्रांसफर होना है तो मीडियम लगेगा, बट मीडियम के पार्टिकल कहीं नहीं जाएंगे। कन्वेक्शन में मीडियम लगेगा बट मीडियम के पार्टिकल जाएंगे विथ हीट एनर्जी, ठीक है। और रेडिएशन में मीडियम की जरूरत ही नहीं है तो भी ठीक है, नहीं है तो कोई टेंशन नहीं, ठीक है। तो डजंट रिक्वायर मीडियम, रेडिएशन इज अ मेथड विच डजंट रिक्वायर मीडियम। तो हम लोग इसके ऊपर ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, बिकॉज इसमें जो हीट होता है, हीट ट्रेवल्स in form of EM waves, in form of EM wave मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है, ठीक है। तो रेडिएशन के ऊपर पूरा एक चैप्टर है तो उसका टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कन्वेक्शन जो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है, थोड़ा आगे आएगा तो कन्वेक्शन भी डिस्कस कर लेंगे हम लोग। हम लोग की मेन बात है कंडक्शन की, ठीक है। कंडक्शन में आपने अभी तक क्या क्या सीखा, कन्वेक्शन इसमें आपने अभी तक सीखा, 1 मिनट शेप